हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आज से पार्टनरशिप के इजी से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आंसर। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी आपको बेस करवाया हुआ है, सो हम अब MCQs पर जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज असर्टेंड एट द टाइम ऑफ। सो देखिए, सेक्रीफाइसिंग, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेती हूँ, जूम इन, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए। यस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑब्वियसली आपको पता है कब आएगा, एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि एडमिशन होगी तो ही जो पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन। ऑब्वियसली नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा कैश में, वो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे। इस ये जो की पॉइंट्स आने से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट हम फटाफट से इनको रिवाइज करें और ज़्यादा टाइम ना लगाएं इन क्वेश्चंस में, और आपको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाए। ठीक है जी। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जाएगा एक, ठीक है ना। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन। बैलेंस शीट बनाई है, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, नया पार्टनर आ गया है, तो एसेट और लायबिलिटी कौन से रिकॉर्ड किस में करेंगे? रीवैल्यूड फिगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली करंट वैल्यू रीवैल्यूड फिगर। शेयर ऑफ गुडविल, फोर्थ क्वेश्चन, ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। कैश में लाई हुई गुडविल को क्या कहा जाएगा? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, ये मैं थोड़े से क्वेश्चंस कर करके आपको करवाऊंगी, सो दैट बाय द एंड एग्जाम के टाइम पर आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आई होप सबका निकल गया है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इस कॉल्ड प्रीमियम। इसे प्रीमियम बोला जाता है। जब भी नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है कैश में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम। ठीक है जी, गुडविल है। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कौन सा अकाउंट बनता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन थोड़ी बनता है, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन, एडमिशन पर री इवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन। प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना, फिर उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उसमें जो पार्टनर को जो शेयर किया जाता है प्रॉफिट, उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। याद रखिए, जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काउंट होगा। ठीक है जी। इफ ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन। नया पार्टनर गुडविल लाया है, ओल्ड पार्टनर उसे सेक्रीफाइस, जो भी चीज़ नया पार्टनर लेकर आता है गुडविल एंड ऑल, उसे ओल्ड पार्टनर जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो है उसमें वो करेंगे। तो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है जी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ओल्ड पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर इन। ऑब्वियसली डिफॉल्ट रूल है, अगर कुछ एग्रीमेंट में नहीं है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तो ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी क्रेडिट। ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो गुडविल वगैरह है वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? करंट अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट उन्होंने फिक्स रखा। दो तरीके के होते हैं ना इसमें अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो वो कैपिटल रिमेन फिक्स, तो करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, जब भी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस हो गए, उसे हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो डेथ है, रेजोल्यूशन है, ठीक है ना, कुछ भी है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म माना जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमारे कुछ बेसिक 10 क्वेश्चंस है। आगे मैं ये आपको एक आइडिया देने वाली हूँ कि इस तरीके के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे 25 की सीरीज़ में मैं आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस लाऊंगी, उसे करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये बेस है हमारा किसका? इस चैप्टर का। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।